राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी वेंकट गिरी को छोड़ चुकी होती हैं और करबीरपुर के एक मंदिर के समक्ष पहुंचती हैं और देखती हैं एक पंडित जी को जो मंदिर के द्वार पर ही दिया जलाते हैं और प्रणाम करके जा रहे होते हैं। और तभी भार्गवी कहती हैं, पंडित जी प्रणाम, और पूछती हैं, आपने यहाँ दीपक रखा और उस स्थान को प्रणाम भी किया, किंतु बिना भीतर गए आप लौट रहे हैं, आप मंदिर के भीतर क्यों नहीं गए? और फिर पंडित जी कहते हैं, प्रतीत होता है कि इस गांव में अभी आई हो पुत्री। तभी ये प्रश्न पूछा और फिर पंडित जी बताते हैं, इस मंदिर में पूजा पाठ बंद हो चुका है। और फिर भार्गवी कहती हैं, पर क्यों? और फिर पंडित जी बताते हैं, कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर में आसपास के स्थानों से प्रेमी युगल यहाँ भाग कर आया करते थे और चुपचाप विवाह कर लिया करते थे। और बताते हैं पंडित जी, जब गांव वालों ने विरोध किया, ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है, कभी किसी ने ये बात नहीं मानी। और फिर भार्गवी कहती हैं, किंतु लोगों ने जो किया अनुचित है, पर ईश्वर का तो हर स्थान पूजनीय होता है ना, तो फिर यहाँ पूजा क्यों बंद कर दी? और फिर पंडित जी बताते हैं, जब गांव वालों के कहने पर प्रेमी युगल नहीं माने तो एक दिन इस मंदिर में से लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। तब से ये मंदिर खंडित माने जाने लगा और सदैव के लिए बंद कर दिया गया। और फिर आगे पूछते हैं पंडित जी भार्गवी से, क्या तुम भी पुत्री यहाँ विवाह करने आई हो? और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास के साथ की स्मृतियों को स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं, पंडित जी से नहीं, और बताती, मैंने मन में ही विवाह कर लिया है जिससे मैं करना चाहती थी। और फिर पंडित जी कहते हैं, सुनकर अगर तुम दूसरे मंदिर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। और तभी भार्गवी कहती हैं, नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें यहीं मिल जाए। और फिर भार्गवी कहती हैं, धन्यवाद। और पंडित जी कहते हैं, आयुष्मान भव। और फिर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी मंदिर के द्वार पर जलते हुए उस दिए को उठाती हैं और मंदिर के द्वार को खोलकर अंदर कदम रखती हैं अपना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्रीनिवास कहते हैं, महर्षि भृगु से स्मरण कीजिए, मेरी श्री ने, मेरी लक्ष्मी ने क्या श्राप दिया था आपको। और तभी ऋषि भृगु उस श्राप को स्मरण करते हैं, देवी लक्ष्मी का श्राप होता है, मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और फिर आगे कहते हैं, श्रीनिवास ऋषि भृगु से, अब स्मरण कीजिए, उस श्राप से बचने के लिए क्या वरदान मांगा था आपने मुझसे। और फिर ऋषि भृगु उस वरदान को स्मरण करते हैं जो उन्होंने नारायण से मांगा होता है, मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरे पुत्री के रूप में जन्मे। नारायण ने वो वरदान दे दिया होता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऋषि भृगु से, आपके वरदान का मैंने सम्मान किया और आशीर्वाद के रूप में एक पुत्री के रूप में अपनी भार्गवी को, अपनी लक्ष्मी को आपको मैंने सौंपा था, और उसी लक्ष्मी को नारायण से दूर करने जा रहे थे आप अपने स्वार्थ के कारण। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं, बालपन से ही उस पे कड़े बंधन लगाए आपने ताकि वो आपको कहीं छोड़ कर ना चली जाए। और फिर ऋषि भृगु स्मरण करते हैं, पिता से परामर्श लिया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं किया जाता, तुम कहीं नहीं जाओगी। और फिर आगे श्रीनिवास बताते हैं, कैसे आपको ही ये बात स्मरण नहीं रही ऋषि भृगु कि जिस प्रकार इस संसार में धन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन की देवी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, वो भी धारा की भांति बहती हैं। एक महर्षि होकर ये आप स्मरण नहीं कर पाए कि यदि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहाँ वो रुकती हैं, वो नारायण का हृदय है। और कहते हैं आगे, उसी लक्ष्मी को उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने, स्वार्थ और अहंकार के
इस अंधकार में डूब गए। आज देवी लक्ष्मी का श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि भृगु? आपके कर्म, आप ही के कर्मों का वो जाल था जिस कारण श्री का वो श्राप फलीभूत हुआ है ऋषि भृगु। आपको सदैव ही इस बात का भय था। आप कभी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाए। आज वही हुआ है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, अपने चारों ओर देखिए ऋषि भृगु कि श्रीहीन होना क्या होता है। और फिर ऋषि भृगु अपने चारों ओर देखते हैं, सभी दिए बुझ जाते हैं, घर में अंधकार छा जाता है। और आगे आप लोग देखेंगे देवी लक्ष्मी के कदम उस मंदिर में पड़ते हैं जिस मंदिर को पंडित जी ने बताया होता है कि ये खंडित है। उस मंदिर में दिए अपने आप ही जल जाते हैं लक्ष्मी के आगमन से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु श्रीनिवास के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं, भूल हो गई मुझसे, पुनः भूल हो गई नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहते हैं आगे ऋषि भृगु, सत्य कहा आपने, मेरा ही कर्म फल है जिसके कारण देवी लक्ष्मी का श्राप फलित हो गया। और उसी के कारण मेरी पुत्री भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सदैव स्वयं को समझाता रहा कि यदि मैं भार्गवी को बंधन में रखूंगा तो समस्त ब्राह्मण समाज कभी भी श्रीहीन नहीं होगा। सदैव ऐश्वर्य अशून्य रहेंगे वो। किंतु सत्य तो ये है कि मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा दिवस ना आए जब मुझे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त ना हो। और अत्यंत पीड़ा में होते हैं ऋषि भृगु और कहते हैं, भूल हो गई, ये भूल ही नहीं अपितु पाप हुआ है मुझसे। और कहते हैं हाथ जोड़ के, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ नारायण, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। और कहते हैं मुझे दंड दीजिए नारायण। और तभी श्रीनिवास महर्षि भृगु को उठाते हैं और ऋषि भृगु कहते हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ, तो मुझे दंड दीजिए नारायण। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऋषि भृगु से, एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि वो अपनी ही पुत्री के नेत्रों में आंसू देखे, अपनी पुत्री को दुख में देखे अपने ही कर्मों के कारण। और बताते हैं श्रीनिवास ऋषि भृगु को, भार्गवी ने आज जो मार्ग चुना है वो कदापि सरल नहीं है ऋषि भृगु। अब अपनी ही पुत्री को अपने ही कर्मों के कारण दुख में देखना यही आपका प्रायश्चित होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी मंदिर में नारायण की मूर्ति के समक्ष पहुंचती हैं और उस दिए को रख देती हैं और कहती हैं, हे नारायण, इस गांव में मुझे कोई जाने या ना जाने, किंतु आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं किसी से छुपकर नहीं बल्कि सबके समक्ष ये कहकर आई हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह करूंगी ही नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु श्रीनिवास से कहते हैं, कृपया करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी पुत्री इस समय कहाँ है, किस हाल में है वो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, इसका भान तो मुझे भी नहीं है, मैं स्वयं नहीं जानता ऋषि भृगु। मात्र इतना निश्चित है कि इस समय मेरी भार्गवी जहाँ भी है उस स्थान से मेरा संबंध अब सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, मेरा विवाह मन से श्रीनिवास के साथ हो चुका है, इसलिए आज मैं आपके समक्ष एक प्रतिज्ञा लेती हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस जीवन में मेरी श्रीनिवास से पुनः भेंट तो नहीं होगी, इसलिए आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आप में अब से श्रीनिवास को देखूंगी। मेरा प्रेम आपके प्रति मेरी निष्ठा और भक्ति में हो, यही मेरी जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जाते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।